नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर सेक्स वर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसके अकॉर्डिंग प्रोस्टिट्यूशन एक प्रोफेशन माना गया। एंड यहाँ पे हम लोग केस के साथ सबसे पहले रूबरू होते हैं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 19 मई को कि सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कहा कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने जो कि रेकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित पैनल के द्वारा। यहाँ पे ये जो पैनल है वो 2011 में स्थापित किया गया था। ये सारा केस का स्टार्टिंग हुआ था बुद्धादेव करमास्कर नाम के एक व्यक्ति से। इस व्यक्ति ने एक सेक्स वर्कर का मर्डर कर दिया था, की वजह से इसके ऊपर केस दायर किया गया था कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर में। एंड कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर में ये केस दायर किया गया था सितंबर 1999 में। वहां पे इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद केस यहाँ चलता रहा। ऑन फरवरी 14 2011 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेम टू सेम सजा इसको वापस से सुनाई और उसके बाद यहाँ पे इस केस को पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस के अंदर में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि जितने भी सेक्स वर्कर के प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम लोग सख्त तौर पे इस चीज को मानते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपने सोशल वेलफेयर बोर्ड प्रोग्राम्स के द्वारा जितने भी सेक्स वर्कर है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना चाहिए और जितने भी फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन है उसके लिए काम करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हर एक प्रोस्टिट्यूट को जीवन जीने का अधिकार है विद डिग्निटी टू लिव अंडर आर्टिकल 21, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना। और ऐसे कि हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कितना भी बुरा से बुरा स्थिति आ जाए, चाहे इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, हम लोग का राइट टू लिबर्टी और लाइफ कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कंडीशन है, एज अ ह्यूमन इतना अच्छा राइट भी अवेलेबल नहीं है सेक्स वर्कर के पास। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये केस एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल केस हमेशा से रेज होते रहा। इंडिया के अंदर प्रोस्टिट्यूशन क्रिमिनलाइज भी रहा है बहुत सारे समय के लिए, बहुत बार रेड भी मारा जाता है। एंड वर्ल्ड लेवल पे इस चीज का डिस्कशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ऐसा कुछ है, वर्ल्ड लेवल पे इसके ऊपर डिस्कशन है और ये एक सोशल इशू के तौर पे भी इसको दर्शाया जाता है, क्योंकि सेक्स वर्क एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स आते हैं। पूरा दुनिया में वुमेन्स को इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एंड इजीली कोई भी इस काम को नहीं चुनता है। बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है या फिर इट्स अ पर्सनल चॉइस भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसके अंदर में ये लेडीज कर रहे हैं सेक्स वर्क इज वर्क। इफ वी कैन चूज टू यूज आवर माइंड, व्हाई कांट दे चूज फॉर देयर लाइफ व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ एंड हाउ दे वांट टू सर्वाइव। अगर आपको पता होगा, अगर ये चीज नहीं होता तो कितना सारा क्राइम हमारे समाज में होता, लेकिन वो अपने ऊपर इन चीजों को झेल लेती हैं एंड इसके लिए हम लोग को उनके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड इस केस के अंदर में अगर हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जुलाई के अंदर में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक पैनल बैठाया था, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया कि एक पैनल बैठाया था जिसके अंदर प्रदीप घोष थे, जयंत भूषण एंड एनजीओ था कॉपरेशन सोसाइटी एंड इसके अंदर में रोशनी एकेडमी एंड बहुत का मेंबर था। ठीक है, इस पैनल का मेंबर जिन्हें कुछ डायरेक्शंस एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था। तो इस पैनल को स्टडी करने के बाद कुछ सुटेबल सजेशंस देने के लिए कहा गया था। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि इसने अपने रिपोर्ट में ये कहा, इनका लाइफ इतना ज्यादा कठिन होता है कि ये अपने अस्तित्व का प्रमाण भी नहीं दे पाते हैं, ये अपना आइडेंटिटी प्रूफ तक नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कहीं पे इनका नाम ही नहीं होता है, न ही राशन कार्ड होता है इनके पास, न ही वोटर आईडी कार्ड होता है, न ही प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है। वोटर आईडी कार्ड एंड राशन कार्ड इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ही नहीं होता है। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं एज अ ह्यूमन और एज अ पर्सन, बिकॉज दे आर सेक्स वर्कर्स एंड उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी आइडेंटिटी नहीं मिलता है, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है एंड इसी की वजह से एट द एंड इनको कोई क्रेडिट या लोन भी नहीं मिलता है, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है। तो इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है तो इनके पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। एंड आप सोच सकते हैं कि कितनी बेसिक चीजें भी इनके पास नहीं होती हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इतना बेसिक चीज जिससे कि हम लोग अपने अस्तित्व को साबित कर सकते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। एंड यहाँ पे कमेटी ने रिकमेंड किया कि किसी भी तरह से यहाँ पे इमोरल ट्रैफिकिंग एंड प्रिवेंशन को रोका जा सके। यानी कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सेक्स वर्कर को एक जगह रोक लिया जाता है, कैद करके रख लिया जाता है एंड रिपीटेटिव टाइम उनके साथ वहां पे क्राइम होता रहता है। यहाँ पे सेक्स वर्क का एक पैटर्न होता है हमेशा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब भी सेक्स वर्क होता है तो वहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होता है एंड वहां पे अगर कॉन्डम का यूज नहीं होता है तो पेमेंट को हाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो वहां पे प्रोस्टिट्यूट्स होती है उनके लाइफ का डेंजर ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पे एड्स होने का चांस और बहुत सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सेक्सुअल वायलेंस और बहुत सारे क्राइम भी साथ साथ चलते रहते हैं एंड इस चीज से दो डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। पहला, प्रेगनेंसी एज अ ब्लेसिंग। इस चीज का दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड है। अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहली बात कि वहां पे जो बच्चे होते हैं वो प्रोस्पेरिटी और खुशी के तौर पे देखा जाते हैं एंड मदरहुड की वजह से सेक्स वर्क कई महिलाएं सेक्स वर्क करना बंद भी कर देती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हो गया। एंड इधर एक बर्डन की तरह मान के चलिए कि यहाँ पे जब भी प्रेगनेंसी है तो वो अपना इनकम लूज कर देती हैं, ये एक पॉइंट हो गया। उनके पास बच्चा है तो वो एक कम से कम एक फाइनेंशियल बर्डन के तौर पे है। ठीक है, तो ये सारा एक पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स है। लेकिन बच्चा होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका एक एट द एंड पॉजिटिव बात ये है कि अब इन्हें समझ में आता है
कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितना ज्यादा जरूरी है इनके लिए। तो ये इसका एक पॉजिटिव साइड है। एंड सेंटर ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है इससे रिलेटेड, ये हम देखेंगे। अब इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूट किया और उसके बाद इन्हें लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करने के लिए कहा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एंड इस कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग काम करने के लिए कहा गया सेंटर को। एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट मॉनिटर कर रही है, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सुप्रीम के ये कहने पे बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने अपने इलाके में सेक्स वर्कर को ड्राई राशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उनका आइडेंटिटी रिवील किया जा रहा है नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता है, बहुत सारा कारण हो सकता है इसका, किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफर के वजह से भी हो सकता है ये, ठीक है। तो सिर्फ एक वजह नहीं है, तो इसका एक वजह सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी है, तो इसकी वजह से भी डिटेक्ट किया जा सकता है उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। एंड यहाँ पे जनवरी 10, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेक्स वर्कर्स को वोटर आईडी कार्ड इशू करने के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त हिदायत दिया। एंड 19 मई को जस्टिस एल नागेश्वर राव के द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले बेंच के द्वारा यह निर्धारित किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को यूज किया आर्टिकल 142 को के द्वारा, जो बताता है कि कोर्ट किसी भी नए ऑर्डर और लॉ को पास कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ऑन द पेंडिंग केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस को अप्रूव किया जिसमें उन्होंने मेनली फोकस किया सेक्स वर्कर्स के रिहेबिलिटेशन पे, यानी कि उनके रहने के सही जगह और स्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। ये जो रिकमेंडेशंस है उसमें कुल 4 रिकमेंडेशंस को मान लिया गया एंड 6 रिकमेंडेशन अभी भी पेंडिंग है। एंड यहाँ पे ज्यादातर केसेस में इमोरल ट्रैफिकिंग भी होता है सेक्स वर्कर्स का, यानी कि उनको कैद कर लिया जाता है। एंड इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस को सेंसिटाइज किया जा सके एंड जितने भी एजेंसीज हैं हेल्थ वर्कर्स हैं सबको अवेयर कराया जा सके कि जो भी सेक्स वर्कर है उनको हेल्प करने के लिए सबको आगे बढ़ के आ सके। एंड जितना भी हेल्थ सेफ्टी इश्यूज के लिए कॉन्डम्स या फिर जो कोई भी चीज यूज किया जाता है उसको किसी भी तरह का ऑफेंस की तरह ट्रीट ना किया जाए या फिर सेक्स वर्क को किसी तरह के क्राइम की तरह देख के इन चीजों को ऑफेंस की तरह या फिर सबूत की तरह यूज किया जाए। सेंटर ने कुछ इनके रिकमेंडेशंस को फॉलो भी किया है, कुल 4 रिकमेंडेशंस को फॉलो किया है, जिसके अंदर इन्होंने ब्रॉथल के अंदर, या ब्रॉथल वो जगह है जहां पे सेक्स वर्क होता है, तो ब्रॉथल के अंदर में इन्होंने ये कहा है कि किसी भी सेक्स वर्कर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब भी या ब्रॉथल के ऊपर रेड किया जाएगा, ब्रॉथल के जो ओनर हैं उनके ऊपर रेड किया जाएगा एंड उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने पूरे रिकमेंडेशन के ऊपर रिव्यू मांगा है करीब 6 हफ्ता के अंदर में। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं बजरंगी भाईजान के अंदर में यहाँ पे एक मुन्नी रहती है जिसे यहाँ पे बेचा जाता है एक ब्रॉथल के अंदर में। तो सेक्स वर्क का एक बहुत बड़ा सोशल इशू ये भी है कि बच्चों को भी सेक्स वर्क के अंदर डाला जाता है एंड ये बहुत ही बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी है, ये एक ऐसा काम है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्स वर्क एक ऐसा काम है, जब भी सेक्स वर्क होता है ऐसा तो है नहीं कि सेक्स वर्क कोई भी क्राइम है, बिकॉज नोबडी इज हर्टिंग समबडी एल्स, नोबडी इज स्नैचिंग एनीबॉडीज राइट। और यहाँ पे सेक्स वर्क की वजह से बहुत सारा गंदा और बुरा क्राइम होने से भी बच जाता है। तो हम लोग क्यों नहीं इन सेक्स वर्कर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं और हम लोग इन्हें भगवान की तरह देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्राइम और बहुत सारा क्रिमिनल सेक्स वर्कर्स और प्रोस्टिट्यूशन की वजह से ही रुक जाता है। तो हम लोग इस एक अलग व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं इस चीज को। एंड किसी भी सामाजिक मुद्दे और किसी भी सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ऐसे एक ट्रेंड नहीं होता है ना, जैसे कि ट्रेंड बन गया अच्छा पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है, प्लास्टिक हटाना है, प्लास्टिक हटाना है, प्लास्टिक हटाना है। लेकिन हम लोग को हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज ट्रेंड से नहीं हटता, कोई भी चीज ट्रेंड से नहीं हटता, बट कि कंटिन्यूअस एक्शन और अवेयरनेस से होता है, कंटिन्यूअस रिपीटेटिव एक्शन से होता है कोई भी चीज के अंदर बदलाव, ना कि किसी ट्रेंड के अंदर में।